औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़द रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अन्नहु क़ाल इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन या लैतना कुन्ना मअहुम फनफूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हम तमाम अफराद जो जमा हुए हैं, इंतहाई काबिल कद्र, काबिल एहतराम और मुअक्कर आप हजरात की शिरकत, और हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि सैयदा के लाल को रुखसत करें। उससे पहले मैं चाहता हूँ चंद जुमले इस हवाले से कि पहले हम इतना जान लें कि हम रुखसत किसे कर रहे हैं, हम किसे रुखसत कर रहे हैं। हुसैन कि जिसके लिए सरकार रिसालत माफ फरमाते हैं इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुअमिनीन, कि ऐ जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, ये जो मेरा बेटा हुसैन है, इसकी शहादत के बाद अल्लाह मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत डालेगा जो कयामत तक कभी ठंडी पड़ने वाली नहीं। या आज आपका दूर दराज से एक मरकज पे जमा हो जाना इस बात की अलामत है कि हुसैन ही जिंदगी है, हुसैन ही जिंदगी है, और हुसैन बका के लिए रम्ज बन गए। हुसैन शराफत है, हुसैन नजाबत है, हुसैन तहारत है। यजीद ये सोच रहा था कि हम सरो तन में जुदाई करके जीत जाएंगे, मगर हुआ ये कि जिस सर को जुदा किया उसी सर ने नोके नेजा पे जाकर के कुरान की तिलावत की। कातिल ये समझ रहा था कि हम जीत गए, तो क्या कम, नजमा फंदी, अल्लामा नजमा फंदी फरमाते हैं कि क्या कम ये मौजिजा है शहे मशरक़ैन का, कातिल ने खुद बुलंद किया सर हुसैन का, कातिल ने खुद बुलंद किया सर हुसैन का। लब्बैक या हुसैन। आज सारी दुनिया अपनी कम्युनिटी को यूनाइट करने की बात करती है, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे, कभी सीमा के नाम पे, कभी खानदान के नाम पे, लेकिन सारी दुनिया देख रही है, सब परेशान है कि सारी दुनिया को एक मरकज पे जमा किया जाए, मगर आज तक दुनिया के मरकज पे जमा होती नजर ना आई। अगर आप जबान के नाम पे जमा करें तो ला मुहाला जो आपकी जबान बोलने वाला नहीं है वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। अगर आप महल्ले के नाम पे जमा करेंगे तो जो आपका महल्ले का रहने वाला नहीं है वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। अगर आप मुल्क के नाम पे कौम को इकट्ठा करना चाहें तो जो आपके मुल्क का नहीं है वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि मरकज़े इत्तेहाद किसी ऐसी जात को होना चाहिए जिसका ताल्लुक न किसी खास जबान से हो, न किसी खास फरहंग से हो, न किसी मुल्क से हो, न किसी कबीले से हो, वो खुद बाकिरदार हो, और ऐसा बाकिरदार हो कि किरदारों का दुनिया में मरकज बन जाए। या तो हमें कोई दुनिया में ऐसा किरदार दिखाए, और अगर कोई न दिखा सके चलो हमारे साथ अरबईन में हम दिखाएं। हम दिखाते हैं अरबईन में जिस इलाके में 6 से 7 लाख अफराद जमा होना मुश्किल हो, हमने उसी इलाके में देखा। हिंदू है तो चला आ रहा है, मुसलमान है तो चला आ रहा है,
बरेलवी है तो चला आ रहा है, देवबंदी है तो चला आ रहा है, हनफी है तो चला आ रहा है, शिया है तो चला आ रहा है, सुन्नी है तो चला आ रहा है। क्यों? का यही हम बताना चाहते हैं, दुनिया इंसानियत के नाम पर जिस परचम के तले जमा हो सकती है उसे परचम हुसैन इब्न अली कहा जाता है। लब्बैक या हुसैन, हुसैन ने इस दुनिया को मजलूमियत के साथ मारेका जीता कैसे जाता है ये बता दिया। किसी ने पहचाना या नहीं पहचाना मुझे इससे गरज नहीं। आज 2 अक्टूबर है, आज हिंदुस्तान के माया नाज रहबर महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है पूरे मुल्क में। हमें भी फख्र है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा लीडर गुजरा है, दुनिया जिसको अहिंसा के नाम से जानती है, सत्य के नाम से जानती है, बलिदान के नाम से जानती है। हमें कौन मुफ्ती क्या कहता है इससे मतलब नहीं। महात्मा गांधी का एक जुमला सुनिए, क्या हुसैन मजबूर नहीं है मजलूम है, मजबूर नहीं है मजलूम है। जुमला पहुंचा ले गया, मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने हुसैन से सीखा है कि मजलूम रहकर मारका जीता कैसे जाता है। यह किसकी छवि बनी है? जुलजना की। आज दुनिया में 200 ममालिक हैं। कितने ममालिक हैं? 2 सुनिए इमाम हुसैन की पक, मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि हुसैन जिंदगी, दुनिया में 200 ममालिक हैं तकरीबन, और 100 से ज्यादा ममालिक में इमाम हुसैन की आजादारी होती है। 100 से ज्यादा ममालिक हैं जहां इमाम हुसैन की आजादारी होती है। कहते हैं इमाम हुसैन तो शहीद हो गए, शहादत के बाद देखा यह जाएगा बाकी कौन है, मिट कौन गया। भाई कैसे फैसला होगा जीता कौन? मैंने किसी मौके पर अर्ज किया था, 60 लाख किलोमीटर मुरब्बा पर मुश्तमिल हुकूमत थी यजीद। 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर, यानी आज के हिसाब से देखिए तो नियर अबाउट कम से कम 50 ममालिक यजीद की हुकूमत, यानी 50 ममालिक। अब मुझे दुनिया बताए यजीद कहाँ है, उसके सिपाही कहाँ हैं, उसका कमांडर कहाँ है, उसका दरबार कहाँ है। आपकी किस्मत को सलाम करने का दिल करता है। जिस जुलजना की लगाम थामी है उसकी अहमियत समझिए। यजीद का पता नहीं है, उसकी नस्लों का पता नहीं है, मगर 100 ममालिक में हुसैन की सवारी बरामद हो रही है। हुसैन जिस सवारी पे सवार हो जाए, जब वो सवारी न मिटी तो हुसैन को मिटाना क्या होगा। मुश्ताक लखनवी कहते हैं ये करबला है करबला, नजर हटे तो किस तरह। ये करबला है करबला, नजर हटे तो किस तरह। मुसव्विरे अजीम का अजीम शाहकार, वो करबला है। बस अजीजों, यहीं तक आपके जहन को लेके आना था कि ये अलविदा कहने का मतलब हुसैन हमसे रुखसत नहीं है, हुसैन तो आपके दिलों में बसते हैं। ये तो एक रम्ज है। आज सुबह की मजलिस में मैंने अर्ज किया था आपके सामने, हमने तो हुसैन को चंद दिनों के लिए मेहमान बुलाया था। आज ये हमारी माए बहनें भी आई हैं, हमारे जवानान खड़े हुए हैं, हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा। इनमें से कोई शुगर पेशेंट होगा, कोई हार्ट पेशेंट होगा, कोई चलने से मोहताज होगा, कोई अपने बच्चे के शाने पे हाथ रख के आया होगा। ये क्यों आए हैं? आज हमारी बस्ती से सैयदा का लाल जा रहा है, इसीलिए तो जमा हुए ना। खुदा आपके गिरिये को कबूल करे। पैगंबर इस्लाम ने अदब ये सिखाया है कि जब मेहमान घर से जाए तो मेजबान की जिम्मेदारी ये है कि दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाए और हाथ जोड़ के कहे, हुजूर मैं आपके शायाने शान पजीराई न कर सका। अगर मेहमान सैयदा का लाल हो, आपके हौसलों को सलाम,
आपने 2-3 दिन से जवानान ने इस प्रोग्राम का इंतजाम किया होगा, अलम नस्ब कर रहे होंगे, अज़ा खाना सजा रहे होंगे, अंजुमन हाय मातमी आएंगी तो स्टेज सजा रहे होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपके रिस्क की जमानत ले ले, अल्लाह आपके हौसलों को सलामत रखे। अरे आपके लिए तो हुसैन की माँ फातिमा दुआ कर रही होंगी, ये मेरे बच्चों के चाहने वाले हैं, ये करबला वाले हैं, ये करबला पे अपनी जान देने वाले हैं। ए अजीजों, ए आजादारों, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयदुल शहदा के। तो फिर लाजिम यह है कि मेहमान के लिए ये कहा जाए, मैं आपके शायान शान इंतजाम न कर सका। हाय हुसैन गरीब, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मौला आपकी जो खातिर करना चाहिए थी वो खातिर हम कर न सके। मौला जो खातिर आपकी करना चाहिए थी, मौला हमारी कमियों को भी कबूल कर लीजिए। मौला हमारी की हुई आजादारी को कमियों के साथ कबूल करिए। मौला हमारे मातम कबूल करिए, हमारी नौहा खानी कबूल करिए, हमारी मरसिया खानी कबूल करिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक तौफीक दे दीजिए, हमारी नस्लें इस जिक्र से गाफिल न हो, हमारी नस्लें इस जिक्र से गाफिल ना हो। हाय ये अलविदा का मौका, घर की महरम औरतें, ताजिया या हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा, दीन के मुख्तार हुसैन अलविदा। ये जो ताजिया महरम मर्दों के हवाले किया जाता है, ये रम्ज है जब हुसैन आखिरी रुखसत को आए, ज़ैनब तुम पे मेरा आखिरी सलाम, रुकैया तुम पे मेरा आखिरी सलाम, उम्मे कुलसूम तुम पे मेरा आखिरी सलाम। हुसैन खेमे से बाहर निकले, चाहते हैं कि मक्तल की तरफ जाएं। 4 बरस की बच्ची ने घोड़ों को सुमो से अपने अपने कब्जे में ले लिया। फौरन ज़बाने बेज़बानी में जुल्जना ने इशारा किया। अब हुसैन ने देखा तो क्या देखा, 4 बरस की बच्ची है और बैन कर रही है, मेरे बाबा के जुल्जना, मेरे बाबा को रंग में न ले जा। अरे सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया। अब मुझे तवज्जो चाहिए अपनी माओ बहनों की, खास तौर से उनकी कि जिनके पास छोटी बच्चियां हैं। ये बताइए 4 बरस की बच्ची जो बात खेमे के बाहर कह रही थी, वो बात खेमे के अंदर भी कह सकती थी, मगर सकीना ने खेमे के अंदर न कहा। ए बीबी क्यों न कहा, अजब नहीं आवाज दे, क्या तुझे नहीं मालूम खेमे में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके बाप मक्तल में जाके शहीद हो गए। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। इसी बस्ती में देखा हो, हर जगह होता है, दुश्मनी हो गई 2 खानदान में, 2 कबीलों में। मुझे इंसाफ से बताइए कि जब बात बच्चों की आ जाती है तो हर आदमी कहता है नहीं नहीं दुश्मनों से हमारी, ठीक है दुश्मनी थी, अदावत थी, मगर उनके बच्चों से हमारा क्या लेना देना है। अल्लाह रे करबला, जब भी सकीना ने बाबा को याद किया तमाचे लगाए जाते थे, 6 माह के बच्चे के गर्दन पे तीर चला दिया। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। अल्लाह आपके गिरियों को कबूल फरमाए। ये मजमा है, मैं बिला तफरीक और मिल्लत आपसे पूछ रहा हूं, शिया हो सुन्नी हो, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मुझे इंसाफ से बताइए। अगर आपको ये खबर मिल जाए कि बस स्टॉप के पास किसी मुसलमान का जनाजा यूं ही पड़ा, बताए मुझे कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला, क्या वाजिब है? कहा मुसलमान के हर फर्द पे वाजिब है, जाए जाके गुस्ल कफन दफन का इंतजाम करें। क्यों? कहा शरीयत मोहम्मदी में रवा नहीं है, जिसने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा हो, उसका जनाजा यूं पड़ा रह जाए। अल्लाहु अकबर। अगर कोई जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो उसका यह हक बन जाता है। अल्लाह रे रसूल का नवासा हुसैन बेगौरों कफन लाशा पड़ा रहा, तभी ज़ैनब चाहने वाली बहन तड़प गई। भाई का जनाजा देखा, एक मर्तबा मदीने का रुख किया, या जद्दा सल्लल्लाहु अलैहि मलाइकतुस समा, ए नाना आइए, आपके जनाजे पे तो फरिश्तों ने सलाम किया। ए नाना हादा हुसैनुन बिलारा मुक़त्तउल आज़ा मुरम्मलुद दमा, नाना ये हुसैन है, इसके लाशों को टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। ए नाना कोई गुस्ल कफन करने वाला नहीं है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। खुदा
आपकी आंखों पर रहमतें नाजिल करे। बस 2 जुमले और सुन लीजिए, 2-3 जुमले और मैं मसाइब तमाम कर रहा हूँ। यकीन जानिए, ज़ैनब उम्मुल मसाइब, ज़ैनब उम्मुल मसाइब। आप अलविदा करने आए इमामों से, खुदा करे आप ये जाहिरी रम्ज को रुखसत करें, दिल से हुसैन को रुखसत न कीजिएगा करें। सुनिएगा मेरे अजीज, जलीलुल कद्र सहाबी, ये वो सहाबी है जहां कदम रख दे, खुदा की कसम वो खाक मेरे लिए बहुत अजीम है। जहां कदम रख दे वो खाक मेरे लिए अजीम है। जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, एक रुखसत और सुन, जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी 40 का मौका है। जनाबे जाबिर कब्र इमाम हुसैन से करीब आते हैं। जुमला सुनिए जनाबे जाबिर का, क्या ये उसी की कब्र है रसूल जिसके सीने का बोसा लेते थे? क्या ये उसी की कब्र है रसूल जिसके गुलुए मुबारक का बोसा लेते थे? क्या ये उसी की कब्र है रसूल जिसकी पेशानी का बोसा लेते थे? ए जाबिर, ये सलाम क्यों कर रहे हो? कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये हुसैन वो है जिसको टुकड़े टुकड़े में पामाल कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस नागहानी आवाज आई, जाबिर ए मेरे नाना के सहाबी अलग हट जाओ, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, उम्मे कुलसूम आ रही है। इतना सुनना था, जनाबे जाबिर हटे। ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिराया, आवाज दी, भैया अमानतें लेकर के आई हूँ, खुदा सलामत रखे। हसनैन मुसावादी साहब, कयामत खेज नौहा, भैया आपने जो मेरे हवाले किया था सब लेके आए। भैया सैयद सज्जाद आपके हवाले, भैया कुलसूम आपके हवाले, भैया रबाब आपके हवाले, मगर भैया सकीना मेरे साथ नहीं है। अजब नहीं, शहजादी ने कहा भैया अब ये तेरी बहन भी मदीने में न रहेगी, अब अगर सकीना शाम में सोएगी तो ज़ैनब भी शाम में रहेगी। अजरुकुम अल्लाह। अब ये लीजिए, ज़ैनब मदीने आ गए, आवाज दी उम्मे कुलसूम, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, ए मेरे नाना के मदीने मेरे आने को कबूल न करना। हाय, जब हम यहाँ से गए थे तो हमारी गोदियां आबाद थी, हम जब यहाँ से गए थे तो अब्बास थे, हम जब यहाँ से गए तो अकबर थे, हम यहाँ से गए तो हमारी चादरें सलामत थी। ए हमारे नाना के मदीने हमें कबूल ना करना। इसी असना में, अब मेरी सकत नहीं मैं बयान कर सकूं, इसी असना में ज़ैनब ने कहा मुझे अपने नाना के रोजे पे जाना है। ये लीजिए पर्दा कराया गया, ज़ैनब अपने नाना के रोजे पे आ रही। आवाज दी बशीर इब्ने जज़लम ने, लोगों हट जाओ, इसलिए कि नवासी अपने नाना से बयान करेगी, नवासी अपने नाना से बयान करेगी। अरबाब मकातिल ने लिखा कि नामहरम हट गए, अब सिर्फ हाशमी औरतें। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब इस तरह नाना के तरफ चली जैसे बचपन में कोई बच्ची अपने नाना के तरफ चलती है। जैसे जैसे करीब होती थी, नाना सफर पे गई थी, ए नाना सौगात सफर लेके आई हूँ, नाना ये अली असगर का कुर्ता है, ए नाना ये सकीना की बालियां है, नाना ये हुसैन का खून आलूद कुर्ता है। बच्चे से ही पैरान को रखा, कब्र नबी में लर्जा पैदा हो गया। अजरुकुम अल्लाह। एक जुमला कहा, ए नाना अगर ये नामहरम न होते मैं आपको दिखाती, आपने अजर रिसालत मांगा था, इस उम्मत ने अजर रिसालत में क्या किया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबिन यन्क़लिबून।